जी आश्रम में जब बैठे हुए थे तो वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव, आज आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इसका कारण क्या है? गुरुजी ने कहा कि बेटा, इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है और लोग माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ उनको पूजते हैं तो माता उनके समस्त कार्यों को पूरा करती हैं। आज मुझे अपने एक मित्र की याद आ गई कि नवरात्रि के पर्व पर उनके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई कि उसी पर यह कहानी आज की आधारित है कि एक कस्बे में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे रहते थे। पति सरकारी नौकरी करते थे और महिला घर का सारा कामकाज करती थी। बच्चे छोटे छोटे थे जो स्कूल जाया करते थे, लेकिन माँ की आराधना सभी लोग किया करते थे। नवरात्रि के पर्व में उनके यहाँ 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना होती थी। 9वें दिन हवन होता था और उसके बाद वो शाम को मंदिर जाकर माँ को नारियल अर्पित करते थे। इस तरह से उनके घर का कार्यक्रम चल रहा था और सभी बच्चे सुबह उठकर देवी दुर्गा की आराधना करते थे और कहते थे, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवी की आराधना करते थे और उसके बाद सब बच्चे स्कूल जाया करते थे। उनकी पत्नी 9 दिनों में पूरा उपवास करती थी और माँ दुर्गा की आराधना करती थी। उनके घर का कार्यक्रम बहुत आराम के साथ चल रहा था। घर पूर्ण रूप से खुशहाल था, लेकिन जीवन में कहते हैं उतार चढ़ाव जरूर आता है। एक बार उनके जीवन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आया और जब 9 दिनों का व्रत पूरा करने के बाद वो माँ दुर्गा के मंदिर गए नारियल चढ़ाने के लिए, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था। तो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि नारियल कितने के हैं? तो नारियल जो था उनके भाव बहुत चढ़े हुए थे, बहुत महंगे थे। वो अपने मन में सोचने लगे, क्या आज हम माता जी को नारियल अर्पण नहीं कर पाएंगे? ऐसा विचार कर वो अंदर गए और माँ से अरदास की कि हे माता, हर साल हम नवरात्रि का जब पर्व होता है आपकी आराधना करते हैं तो हमेशा हम नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन मुझे आज ऐसा लगता है कि हम नारियल चढ़ा पाएंगे या नहीं। लेकिन माता, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे इस कार्य को ज़रूर पूरा करेंगी। इसके बाद वो बाहर आते हैं। फिर उन्होंने नारियल का भाव पूछा, लेकिन नारियल उतने ही महंगे थे। फिर वो अंदर जाते हैं और कहते हैं, माता, जब तक मैं नारियल नहीं चढ़ाऊँगा तब तक व्रत पूरा नहीं होगा और इस तरह से माता मैं घर नहीं जाऊँगा। मेरी आराधना को सुनिए माँ, कोई ऐसा करिश्मा करिए जो मेरे जीवन में जिससे जो है मैं नारियल चढ़ा सकूं। थोड़ी देर के बाद जब भी वो मंदिर से बाहर आते हैं तो उन्होंने देखा कि एक नया ठेला थोड़े से नारियल लेकर के आ रहा था। वो उस ठेले के पास पहुँचे और अपने बच्चों को भी ले गए। तब तक उस ठेले वाले ने पूछा कि बाबूजी नारियल? उन्होंने कहा, हाँ मुझे नारियल चाहिए। तो उसने नारियल उठा करके उनके हाथों में दे दिया और पूछा कितने का है? तो जितने पैसे का वो ख़रीदना चाहते थे उतने पैसे उसने बता दिए। थोड़ी देर के बाद काफ़ी भीड़ लग जाती है और नारियल जो है उसी महंगे भाव में बिकने लगते हैं। वो सब नारियल जब बेच देता है तो कहता है कि बाबूजी, जितने पैसे मैंने आपसे कहे थे आप उतने ही पैसे मुझे दे दीजिए। उन्होंने पैसे दिए और पैसे देने के बाद तो मंदिर के अंदर आए, माँ के चरणों में शीश झुकाया और कहा कि माँ, मेरी मुराद पूरी हो गई। मैं नारियल चढ़ाना चाहता था, मुझे नारियल मिल गया और मैं ये नारियल आपको चढ़ा रहा हूँ। नारियल चढ़ाने के बाद वो जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने इधर उधर देखा तो बच्चे कहने लगे कि पापा, नारियल वाला तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो कौन था जो हम लोग को नारियल दे करके चला गया? इसके बाद पति पत्नी और बच्चे घर आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि माँ कितनी दयालु है। हम माँ की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो हमारे सारे कार्यों को माँ पूरा करती है। मुझे लगता है कि उस भेष में माता स्वयं आई थी और मेरा कार्य पूरा करके वो चली गई, क्योंकि हमारे पास ऐसी दृष्टि नहीं है, हम इतना आगे नहीं हैं कि हम माता के स्वरूप को जान पाते, समझ पाते और देख पाते, क्योंकि मेरे पास अभी कोई गुरु तो है नहीं जिससे कि हम इस चीज़ को जान सकें और समझ सकें। इसके बाद उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, धीरे धीरे करके हम लोग भी गुरु से दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाएंगे, क्योंकि गुरु के पाने के बाद ही हम माता को और भगवान को
और गुरु के उस स्वरूप को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसको जानने के लिए हम इस धरती पर आए हैं। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि इतनी श्रद्धा विश्वास के साथ जो मनुष्य देवी की पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है, गुरु की आराधना करता है, उसके समस्त कार्यों को वो प्रभु परमेश्वर पूरा करते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये लगता है कि हमारे भक्त को, हमारे शिष्य को किसी प्रकार की निराशा न होने पाए। माता जिसे सबके ऊपर दया करती हैं और सबके कार्यों को पूरा करती हैं, इसलिए जो श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करता है और उनके चरणों में शीश झुकाता है, माँ उन्हें आशीर्वाद देती हैं और उनके कार्यों को संपन्न करती हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।